दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है। दोस्तों आज बात करेंगे बीपीएससी से जो बहाल शिक्षक उनकी पीड़ा की। आखिर वो इतने मानसिक रूप से प्रताड़ित क्यों, इतने निराश क्यों हैं? जिस उम्मीद, जिस विश्वास, जिस भरोसे से उन लोगों ने विद्यालय में कदम रखा और विद्यालय का माहौल सकारात्मक हुआ, आखिर वो माहौल फिर पहले की भांति वो एक धुंधली आहट कैसे दिखलाई पड़ रही? वो फिर विद्यालय अपने पुराने ढर्रे पर क्यों जाने? यह एक बहुत ही महत्व दोस्तों, काफ़ी कठिन परीक्षाओं को पास करके युवा बने बिहार में सिख। न सिर्फ बिहार के बल्कि बिहार के बाहर के भी बहुत सारे युवा आए और बिहार में शिक्षक के पद पर। कोई भी युवा कठिन परिश्रम करता है, संघर्ष करता है, सफलताएं इसी उम्मीद से कि आने वाला जो कल होगा उनका, और उन्हें वो सारी सुविधाएं मिलेगी जो अन्य क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं युवा उन्हें मिलता है वो सुविधा। लेकिन जब वो बिहार के शिक्षक पद पर वो आए तो उसके बाद उनको काफ़ी कठिनाइयों का, देखिए उनके पास इतनी समस्याएं हैं, अगर एक ही को गिनाया जाए तो बहुत समस्याएं जो है ना वो उनका बिल्कुल ऐसे है जिसका सरकार को समाधान निकालना चाहिए। देखिए, प्रतियोगिता परीक्षाओं पास करके जो लोग आए उनके आधार पर शिक्षक बनने का जो सपना उन्हें पूरा हुआ, यह उम्मीद थी कि उन्हें एक सम्मानजनक नौकरी मिलेगी, सम्मानजनक वेतन मिलेगा, जीवन स्थिर होगा, पूरा लगन से बच्चों को पढ़ाएंगे और समाज का नव निर्माण करेंगे और बच्चों का भविष्य को बेहतर करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आ जाती है, समझ गए, कई शिक्षक यह महसूस करने रहे हैं कि उनकी योग्यता और मेहनत के हिसाब से वेतन नहीं मिल पा रहा है। कोई व्यक्ति पूरी लगन और इतनी कठिन प्रतियोगिता परीक्षाओं को पास करके अगर शिक्षक बनता है और वो दूसरी कर्मचारियों के बनिस्पत वेतन नहीं पाता है तो स्वाभाविक है कि निराशा होगी, क्योंकि कोई भी आदमी काम करता है पैसे कमाने के लिए, चाहे कोई भी हो, मंत्री हो, शंत्री हो, शिक्षक हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, पैसा कमाने के लिए ही काम करता है। तो ऐसे में अगर पूरा मेहनत का पूरा पैसा नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से एक निराशा, और वो स्वाभाविक भी, तो मन में पीड़ा है और असंतोष पैदा हो जाना बिल्कुल एकदम निश्चित है। अब सवाल ये है दोस्तों कि जैसे जो 7th पे मैट्रिक्स उसका जो फिटमेंट है उसमें वो फिट नहीं, 25,000 रुपया मूल वेतन है। सोचिए जितना भी इनका है 8वें वेतन में जो इसका रेशियो है गवर्नमेंट का, वहाँ पर कहीं से भी ये शिक्षक चाहे वो 1 to 5 को हो, 6 to 8 को हो, 9 10 को हो, 11 12 को, कहीं नहीं बैठता है एक एक शिक्षक को। तो प्रति माह जो है 10+2 में है उनको 10 से 12,000 रुपया लॉस हो रहा है, प्रति माह लॉस हो रहा है। तो अगर एक शिक्षक जो बैचलर है 10 से 12,000 रुपया लॉस हो रहा है तो उनको एक महीना का तो सैलरी का पैसा ऐसे ही कट जा रहा है। इतना ही में तो एक बैचलर एकदम खूब ठाठ से रह लेगा, बाहर में डेरा लेकर के खूब ठाठ से रह लेगा, लेकिन उनके सैलरी में ही इतना कम पैसा मिल रहा है। जो बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक आए हैं उनके सैलरी में इतना पैसा ऑलरेडी कम मिल रहा है 10-12,000 रुपया। तो सोचिए कि वो कितनी मानसिक पीड़ा में है। तो सरकार को इस पर सकारात्मक हल। अब दूसरी बात करते हैं स्थानांतरण को लेकर। अभी भी बिहार में बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं ट्रांसफ़र को लेकर के, लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा पारदर्शी और बेहतरीन कोई फार्मूला ऐसा नहीं आ पाया है कि जिसका इस्तेमाल करके जो शिक्षक हैं वो मनमाफिक जगह पर उनका। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो अपने बिहार राज्य के ही हैं लेकिन घर से 200, 250, 300 किलोमीटर दूर हैं। तो ऐसे में उनके अंदर एक माहौल, उनके अंदर एक ज़हन में उठता है कि काश हम भी घर के आसपास चले जाते तो ज़्यादा बेहतर होता। अब जैसे क्या होता है कि तबीयत खराब हो गई, माता का, पिता का, परिवार में किसी भी सदस्य का या स्वयं अपने भी, अगर एक आध दिन की छुट्टी मिलती भी है तो वो छुट्टी जो आने जाने में ही खर्च हो जाती है। तो शिक्षक जो है वो चाह करके भी एक दिन की छुट्टी रहने के बावजूद भी घर परिवार से, तो ट्रांसफ़र की पॉलिसी अगर जो सरल होगा, शिक्षक अपने घर के पास रहेंगे। बहुत सारी महिलाएं हैं, लगभग 60% से ऊपर महिलाएं हैं बिहार में शिक्षिका के तौर पर वो कार्य कर रही हैं, तो उनको काफ़ी राहत मिलेगी। तो ऐसे में ये भी शिक्षिकाएं भी मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं, वो भी ये झेल रहे हैं कि काश हमें ट्रांसफ़र हो जाता है ऐसी जगह जहाँ से हमें विद्यालय आने जाने के लिए सुविधा होता। और कई सामाजिक जिम्मेवारियाँ भी महिलाओं पर होता है, घर का काम, बाहर का काम, रिश्तेदारों का काम, परिवार का काम, बच्चों से, इन सारी भूमिकाओं को उनको बाखूबी निभाना पड़ता है। भले ही विद्यालय में वो एक शिक्षिका होती हैं लेकिन वो माँ भी हैं, वो बहन भी हैं, वो बेटी भी हैं, वो बहू भी हैं,
ये सारे, वो सहेली भी हैं, किसी का शादी ब्याह भी होते रहता है, नहीं जाने से रिलेशन गड़बड़ा जाता है, खराब हो जाता है। तो ये सारा कुछ देखना पड़ता है। यही अगर लोग पास रहेंगे, पास अगर ट्रांसफर हो जाएगा घर के आसपास, तो निश्चित रूप से उनका जो है जीवन स्तर में सुधार होगा और मानसिक रूप से वो फ्री हो। तीसरी समस्या है आधारभूत संरचना को लेकर, विद्यालय का। अभी भी बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहां आधारभूत संरचना का घोर कमी। हालांकि सरकार इसमें सुधार कर रही है और बेहतर तरीके से सुधार कर रही है, बिजली वगैरह का सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी सबसे ज़्यादा समस्या हो जाता है पानी का। अब देखिए, अप्रैल आने वाला है, मार्च से ही कहिए कि बहुत सारे, मान के चलिए कि 30% ऐसे विद्यालय होंगे, गया जिला का, नवादा जिला का, औरंगाबाद जिला का, रोहतास का, ये सब जगह ऐसे होंगे जहाँ पर पानी का घोर समस्या होगा। पानी नहीं है, चापाकल नहीं है, आप जो बोतल में पानी लेकर आइएगा वही पानी आपके पास है। खाना बनता है तो काफ़ी दूर से लाना पड़ता है, शौचालय के लिए तो बहुत मुश्किल। तो ऐसे में घोर पानी की समस्या हो जाता है। जहानाबाद है, अरवल है, इस सब में पानी का बहुत सारी जगह जो है वो बहुत समस्याएं हैं वहाँ। तो ऐसे में काफ़ी मुश्किल हो जाता है लोगों को ड्यूटी। अब सबसे चिंताजनक बात यह है कि धीरे धीरे कुछ शिक्षक जो है के अंदर जो है ना, पढ़ाने का जो शुरुआत था, जो रुचि उनके अंदर जो था, वो रुचि अब मरते जा रहा है। वो उत्साह अब देखने को नहीं मिल रहा है। जो विद्यालय जिस उम्मीद से, या फिर ग्रामीण जिस उम्मीद से विद्यालय में बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक आए थे, ग्रामीण जितना उत्साह से उनका स्वागत किया, अब वो बात अब नहीं। माहौल भी खराब हो गया, शिक्षकों के प्रति रवैया भी बदला। ग्रामीण परिवेश में काम करने से वहाँ का लोगों का जो नज़रिया है शिक्षकों के प्रति, वो अच्छा नहीं है। पास के गांव में लोग रहना नहीं पसंद करते हैं क्योंकि माहौल अच्छा नहीं है। अब सरकार को चाहिए कि ये वेतन है, सुविधाएं हैं, स्थानांतरण जैसी जो बातें हैं, उसका सकारात्मक हल निकाले, ताकि इतनी बेहतरीन जो शिक्षक बिहार को मिला है, इतना बेहतरीन युवा जो मिला है बिहार, वो विद्यालय में बेहतर तरीके से पढ़ाए और बिहार के नव निर्माण में इनका एक सकारात्मक योगदान हो सके। तो सरकार को भी चाहिए कि इन बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक हैं, देखिए का उनका जो सकारात्मक हल निकाला जाए। कारण कि देखिए, अभी अगर 7वें वेतन का 100% लाभ नहीं मिलता है, उनका फिटमेंट फैक्टर में नहीं फिट अगर वो बैठते हैं, पे मैट्रिक्स में फिट नहीं बैठते हैं, तो 8वें वेतन का लाभ उनको कैसे मिलेगा? कितना नुकसान होगा इन लोगों। अभी भी ऑलरेडी 6 to 11-12 के जो शिक्षक हैं उनको 10 से 12 हज़ार रुपया प्रति माह नुकसान हो रहा है। आप सोचिए कि 2024 से इन लोगों की नियुक्ति हुई है, कितना नुकसान हो गया इन लोगों। 24 का पूरा नुकसान, 25 का पूरा नुकसान ही नुकसान है, और अभी 3 महीना इधर का भी नुकसान। तो सोच लीजिए कि एक शिक्षक को अगर इतना नुकसान होगा जो सिर्फ वेतन पर जिंदा रहता है, उसके लिए ये अच्छी बात नहीं है। तो सरकार को सकारात्मक हल निकालना चाहिए। और हालांकि शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए माननीय शिक्षा मंत्री और बी राजेंद्र सर ने भी आश्वासन दिया है कि हम 7 दिन के अंदर शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उसका सकारात्मक हल। तो निश्चित रूप से सरकार से ये आशा किया जाना चाहिए, भरोसा किया जाना चाहिए कि जो बीपीएससी से जो शिक्षक बहाल हैं उनके बेहतरी के लिए काम हो, तो विद्यालय का माहौल और भी सकारात्मक। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। तमाम भाई बहनों से मेरी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक शेयर अपने तरफ से। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय बिहार।